हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूँगी एंड आई होप आपको पसंद आएंगे। और स्टार्टिंग में आपको कुछ टफ क्वेश्चन मिल सकते हैं, उसके आगे हम जो है प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू स्पीक इन द प्ले रोमियो एंड जूलियट? तो रोमियो एंड जूलियट जब स्टार्ट होता है प्ले, तो सबसे पहले किसके कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैमसन। आंसर ऑप्शन नंबर बी। सो जैसा कि देख सकते हैं, द प्ले ओपन्स विद अ कन्वर्सेशन बिटवीन सैमसन एंड ग्रेगरी, टू कपलेट सर्वेंट्स सेटिंग द स्टेज फॉर द फैमिली फॉट। तो जो दो कपलेट फैमिली के सर्वेंट हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है और उसी कन्वर्सेशन से इस प्ले का स्टार्ट होता है। इस प्ले को स्टार्ट करते हैं शेक्सपियर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन रोमियो एंड जूलियट? तो रोमियो एंड जूलियट के बीच में मेन कॉज क्या था, कारण क्या था कॉन्फ्लिक्ट का? सो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, द फ्यूड बिटवीन द मॉन्टेग एंड कैपुलेट्स। यानी कि जो मॉन्टेग फैमिली और कैपुलेट फैमिली के बीच में एनिमी थे दोनों फैमिली। तो ये यही एक कॉन्फ्लिक्ट था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ओके, द नेक्स्ट इज हु सेज अ प्लेग ओ बॉथ योर हाउसेज एंड वाई? तो ये लाइन किसने कही है, बेसिकली क्वेश्चन है आपका आंसर हो जाएगा मर्क्यूशियो आपका, आफ्टर ही वाउंडेड बाय टेबाल्ट। तो जब टेबाल्ट के द्वारा मर्क्यूशियो वाउंड हो जाता है, घायल हो जाता है, तब ये लाइन बोलता है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट रोल डज फ्रायर लॉरेंस प्ले इन द स्टोरी? तो जो फ्रायर लॉरेंस थे, इनका रोल क्या है इस स्टोरी में? तो आपका आंसर हो जाएगा ही ट्राइज टू एंड द फ्यूड बाय मैरिंग रोमियो एंड जूलियट। तो ये जो दुश्मनी होती है मॉन्टेग फैमिली और कैपुलेट फैमिली के बीच में, उसको जो फ्रायर लॉरेंस होते हैं, ये रोमियो एंड जूलियट की शादी करवा के उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ड्रामेटिक आयरनी इन जूलियट्स अपीयरेंट डेथ? तो इसमें ड्रामेटिक आयरनी क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा द ऑडियंस, ऑप्शन बी, द ऑडियंस नोज जूलियट हैज़ टेकन अ स्लीपिंग पोशन। तो जो आपकी ऑडियंस है उसको पता होता है कि जूलियट ने एक्चुअली पॉइज़न नहीं लिया है, वह डेथ का एक प्ले कर रही है। ओके, यानी कि बाकी प्ले में सबको लगता है कि जूलियट मर गई है, लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि ऐसा नहीं है, ये झूठ है। ओके, द नेक्स्ट इज़ हाउ डज रोमियो लर्न अबाउट जूलियट्स डेथ? तो रोमियो को जूलियट की डेथ के बारे में कैसे पता चलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाल्थाजार टेल्स हिम। तो बाल्थाजार नाम का एक व्यक्ति होता है जो रोमियो को बताता है, क्योंकि उसने उड़ती हुई खबर सुनी है कि जो जूलियट है उसने अपने आप सुसाइड कर लिया है। तो उसको पता चलता है बाल्थाजार के थ्रू, रोमियो का सर्वेंट है बाल्थाजार। ओके, रोमियो सर्वेंट बाल्थाजार टेल्स हिम दैट जूलियट इज डेड, unaware it's part of a plan involving a sleeping potion. Okay, next is how does Juliet die? जूलियट की एक्चुअली डेथ कैसे होती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ही स्टैब्स हरसेल्फ विद रोमियोज डैगर।
तो वह क्या करती है, रोमियो के डैगर से खुद को स्टैब कर लेती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। एक्चुअली इसमें दिखाया गया है कि जब रोमियो आता है, जूलियट को मरा हुआ पाता है, तो पॉइज़न लेके आया था और उस पॉइज़न को पी के वो सुसाइड करता है। जूलियट उठती है, वो भी उस पॉइज़न से अपने आप को मारने की कोशिश करती है, पर क्योंकि वो इतना इनफ नहीं होता है जिससे जूलियट की जान जा सके, तो वह रोमियो की जो डैगर होती है उसको लेती है और खुद को किल कर लेती है, उसको स्टैब कर लेती है, खुद को मार लेती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्रिंस फाइनल जजमेंट एट द एंड ऑफ अ प्ले। तो जो प्रिंस का फाइनल जजमेंट है वो क्या होता है प्ले के एंड में। आपका आंसर हो जाएगा, ही ब्लेम्स द फ्यूड फॉर द ट्रेजिडी एंड अर्जेस reconciliation. Okay, next is what literary device is used in this line? My only love is sprung from my only hate. तो इस लाइन में किस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है? आपका ऑप्शन होगा सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन और आयरनी। तो आंसर हो जाएगा आयरनी। याद रखिए, इसमें आयरनी का यूज़ किया गया है। ओके, द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोलॉग इन रोमियो एंड जूलियट। तो रोमियो एंड जूलियट में सिग्निफिकेंस प्रोलॉग क्या था? तो इट्स समराइज द एंटायर प्लॉट। तो जो प्रोलॉग बोला जाता है उससे हमें एंटायर प्लॉट के बारे में पता चलता है, वो एक मेन थीम की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि द प्रोलॉग इज़ अ शेक्सपियरियन सोनेट दैट टेल्स अस इन एडवांस दैट रोमियो एंड जूलियट आर स्टार क्रॉस्ड लवर्स हु विल डाई which frames the tragic structure of the play। तो ये प्रोलॉग होता है प्ले के स्टार्टिंग में बोला जाता है, तो प्रोलॉग में ही शेक्सपियर जो है इंडिकेट कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द पेरिस इन रोमियो एंड जूलियट। तो रोमियो एंड जूलियट प्ले में पेरिस कौन होता है? तो यह है आपका अ नोबल मैन हु वांट्स टू मैरी जूलियट। जूलियट से शादी करना चाहता है, एक नोबल मैन है। ओके, और ठीक है, नेक्स्ट है वाई डज टेबार्ड चैलेंज रोमियो टू अ ड्यूएल। तो रोमियो को वाई डज टेबार्ड चैलेंज रोमियो टू डुएल। तो रोमियो को टेबार्ड चैलेंज क्यों करता है? डुएल के लिए, युद्ध के लिए, हाथापाई जो भी बोलते हैं उसको, कुश्ती के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा रोमियो डांस्ड विद जूलियट एट द कैपुलेट्स बॉल। तो रोमियो ने जूलियट के साथ डांस किया था जब वो पार्टी हुई थी स्टार्टिंग में, और उसी से टेबार्ड खफा था क्योंकि वह दुश्मन फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट इज़ वाई डज रोमियो रिफ्यूज़ टू फाइट टेबार्ड एट फर्स्ट। तो जब टेबार्ड उसको बुलाता है फ़ाइट के लिए तो रोमियो मना कर देता है। तो इसमें बोला क्यों मना करता है? तो बिकॉज ही इज़ नाउ टेबार्ड्स रिलेटिव थ्रू मैरिज। यानी कि जो रोमियो होता है उसने सीक्रेटली क्या किया है, जूलियट से शादी कर ली है, जिसकी वजह से अब टेबार्ड उसका रिलेटिव हुआ, यानी कज़िन इन लॉ हुआ। तो दैट इज़ वाई वो फाइट से मना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पनिशमेंट डज द प्रिंस गिव रोमियो फॉर किलिंग टेबार्ड। तो जब रोमियो और टेबार्ड की हाथापाई होती है तो रोमियो क्या करता है, टेबार्ड को मार देता है, जिससे प्रिंस जो होते हैं वहाँ के वो रोमियो को पनिश करते हैं और वो क्या करते हैं, उनको एग्जाइल फॉर वेरोना, उनको वेरोना से बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह से रोमियो एंड जूलियट के बीच में अलगाव आ जाता है। ठीक है, वो अलग हो जाते हैं, उनको बिछड़ना पड़ता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डे इज़ जूलियट ओरिजिनली सपोज्ड टू मैरी पेरिस। तो द आंसर इज़ थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु डिस्कवर्स जूलियट आफ्टर शी टेक्स द स्लीपिंग पॉइजन। तो जूलियट
हु डिस्कवर जूलियट आफ्टर शी टेक्स द स्लीपिंग पोशन? कौन डिस्कवर करता है? ये आपका नर्स जो होती है वो इस बात को हाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What message fails to reach Romeo in Mantua? तो कौन सा मैसेज रोमियो तक मंटुआ में नहीं पहुंच पाता है? जब एग्जाइल किया जाता है रोमियो को तो वो मंटुआ में रह रहा है इस समय, जब जूलियट ने फेक अपनी डेथ को। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, फ्रायर लॉरेंस लेटर एक्सप्लेनिंग जूलियट्स फेक डेथ। ये मैसेज जो है पहुंच नहीं पाता है रोमियो तक। ओके, व्हाट इज़ द जूलियट्स एज इन द प्ले? तो जूलियट की किस एज कितनी है? तो 13 ईयर होती है। ऑप्शन आपका 13, वो भी 14 साल की नहीं हुई है, प्ले में दिखाया जाता है। ओके, हाउ डज द प्ले एंड? प्ले एंड कैसे होता है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, रोमियो एंड जूलियट डाई एंड देयर फैमिलीज रिकनसाइल। उनकी फैमिली वापस से अब एक दूसरे से मिल गई हैं, दुश्मनी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट थीम इज़ नॉट सेंट्रल इन रोमियो एंड जूलियट? तो इन 4 ऑप्शन में कौन सी थीम नहीं है रोमियो एंड जूलियट की? ऑप्शन आपके हैं फेट, रिवेंज, लव, जस्टिस थ्रू लॉ। तो इसमें आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी जो थीम है, सेंट्रल थीम रोमियो एंड जूलियट की फेट है, भाग्य दिखाया गया है, रिवेंज को दिखाया गया है और लव को तो दिखाया गया ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइज टू स्टॉप द फाइट इन द ओपनिंग सीन? तो कौन स्टार्टिंग में फाइट को रोकने की कोशिश करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेनेवोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वार्निंग डज प्रिंस एस्केलस गिव आफ्टर द स्ट्रीट फाइट? तो क्या वार्निंग देते हैं प्रिंस स्ट्रीट फाइट के बाद? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, हु एवर डिस्टर्ब्स द पीस अगेन विल बी सेंटेंस्ड टू डेथ। तो अगर कोई दोबारा पीस को डिस्टर्ब करता है, शांति को भंग करता है, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज, what is Juliet's reaction when she first hears Romeo is a Montague? तो जब जूलियट को पता चलता है कि वो मॉन्टेग फैमिली से बिलोंग करता है रोमियो, तो उसको कैसा लगता है? तो आंसर है आपका डी, सी इज शॉक्ड एंड हार्ट ब्रोकन। वो शॉक हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नर्स रोल इन द लव स्टोरी? तो नर्स का इस लव स्टोरी में क्या रोल दिखाया गया है? तो नर्स जो है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सी हेल्प्स जूलियट मैरी रोमियो। तो जूलियट की मदद करती है रोमियो से मैरिज के लिए, शादी में, क्योंकि वो छुप के शादी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द ट्रेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्ले? तो कौन सा कारण है इस ट्रेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग का? तो आपका आंसर हो जाएगा रोमियो नॉट रिसीविंग फ्रायर लॉरेंस लेटर। रोमियो को फ्रायर लॉरेंस का लेटर नहीं मिल पाता है, जिसमें लिखा था कि एक्चुअली में डेथ नहीं हुई है जूलियट की, और वो आए कब्र से निकाल के जूलियट को अपने साथ ले जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जूलियट फियर बिफोर टेकिंग द स्लीपिंग पोशन? तो क्या डर होता है जूलियट को? आपका आंसर हो जाएगा डी, सारे ही डर होते हैं। इट माइट बी पॉइजन, सी माइट वेक अप अलोन इन द टॉम्ब, सी माइट गो मैड, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव ये जो है वो जब ऐसे फेक डेथ को करती है तो उसको पहले से थोड़े डर लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो टाइप से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रोमियो गेट पॉइजन?
तो रोमियो को पॉइजन कैसे मिलता है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फ्रॉम एन एपोथेकेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंट व्हेन जूलियट वेक्स अप इन द टॉम। तो जब जूलियट उठती है तो कौन होता है? सी ऑप्शन हो जाएगा सही, फ्रायर लॉरेंस। हु इज़ प्रेजेंट व्हेन जूलियट वेक अप इन द टॉम। फ्रायर लॉरेंस वहाँ उपस्थित होंगे। हाउ डू द कैपुलेट्स एंड मोंटेग रिस्पॉन्ड टू द डेथ ऑफ रोमियो एंड जूलियट। तो इन दोनों फैमिलीज़ का रिस्पॉन्स क्या आता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, दे रिकनसाइल एंड एंड द फ्यूड। वो दोनों जो हैं मिल जाते हैं और अपने दुश्मनी को ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज्ड इन दिस क्योटो, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। बहुत ही इजी है, स्वीट सॉरो आपका इसमें ऑक्सीमोरन हो जाएगा। स्वीट एंड सॉरो दो अपोजिट वर्ड को दिखाया गया है एक साथ। ओके, नेक्स्ट है, हु रोट रोमियो एंड जूलियट। आपको कुछ इजी क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। विलियम शेक्सपियर, आप सबको पता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल ओरिजिनल टाइटल ऑफ रोमियो एंड जूलियट इन इट्स फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन 1597। तो रोमियो एंड जूलियट जब पहली बार प्रिंट हुआ था प्रिंट हुआ था तो उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? आज तो हम जानते हैं रोमियो एंड जूलियट के नाम पे, लेकिन जब ये प्रिंट हुआ था तो इसका नाम था द मोस्ट एक्सीलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन वॉज रोमियो एंड जूलियट मोस्ट लाइकली रिटन। तो सबसे एक्यूरेट किस डेट को माना जाता है रोमियो एंड जूलियट के लिखने का? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1591 टू 1595 के बीच में इसको लिखा गया है, क्योंकि शेक्सपियर के वर्क्स को एक्यूरेट डेट नहीं पता चलती है। ओके, नेक्स्ट है, इन विच सिटी इज़ रोमियो एंड जूलियट सेट। रोमियो एंड जूलियट का जो प्ले है वो किस सिटी में सेट किया गया है, उसकी सेटिंग क्या है? तो वेरोना आपकी सेटिंग है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज़ रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट किस तरह का प्ले है? तो ये एक ट्रेजिडी है। ये एक ट्रेजिडी है, इसको ट्रेजिडी कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज़ फ्रॉम द प्रोलॉग ऑफ द रोमियो एंड जूलियट। तो इसमें से कौन सी लाइन प्रोलॉग से ली गई है? किससे? रोमियो एंड जूलियट के प्रोलॉग से। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम एंशियंट ग्रज ब्रेक टू न्यू म्यूटिनी। ओके, नेक्स्ट है, हु सेज व्हाट इज इन अ नेम that which we call a rose by any other name would smell as sweet। ये काफ़ी फेमस लाइन है, बहुत यूज़ की जाती है कि नाम में क्या रखा है। अगर किसी गुलाब को किसी दूसरे नाम से आप बुलाएंगे तब भी उसकी जो महक है वो गुलाब की ही रहेगी, वो नहीं बदल जाएगी। तो यह जूलियट बोलती है जब रोमियो नाम पूछता है जूलियट का। नेक्स्ट है, हु सेज दस विद अ किस आई डाई। आंसर हो जाएगा आपका रोमियो। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फ्रेज स्टार क्रॉस्ड लवर्स मीन। तो स्टार क्रॉस्ड लवर्स जो यूज़ किया जाता है उसका मीनिंग क्या है? आपका आंसर हो जाएगा लवर्स, ऑप्शन सी, लवर्स हु फेट इज डूम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु सेज अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ। किसने बोला है ये लाइन? तो ये आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा, द कोरस। कोरस में ये लाइन बोली जाती है, कोरस जब प्रोलॉग लिखा गया होगा। नेक्स्ट है हु सेज ओ रोमियो रोमियो वेयर फोर आर्ट दाउ रोमियो। यह लाइन कौन बोलता है? ये आपकी जूलियट बोलती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज गुड नाइट पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। ये लाइन किसने बोली है? पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। तो ये लाइन आपकी जूलियट ने बोला है। और यहाँ पे भी आपका ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा, स्वीट और सॉरो। ओके, नेक्स्ट है हु सेज दीज वायलेंट डिलाइट हैव वायलेंट एंड्स। ये लाइन किसने बोली है? काफ़ी फेमस और अच्छी लाइन है, फ्रायर लॉरेंस की लाइन है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हु सेज वाइजली एंड स्लो दे स्टम्बल दैट रन फास्ट। ये लाइन किसकी है? फ्रायर लॉरेंस की लाइन है, वाइजली एंड स्लो। ये लाइंस आपको फिगर ऑफ स्पीच में भी देखने को मिल सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन डेथ लाइज ऑन हर लाइक एंड अनटाइमली फ्रॉस्ट। तो इसमें आपको लाइक वर्ड मिला है, तो सिमिली होना चाहिए, ठीक है। लाइक एज अगर आपका मिलता है किसी लाइन में तो वहाँ पे सिमिली होने के चांसेस हाई होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हु सेज ओह आई एम फॉर्चून्स फूल। ये लाइन किसने बोली है? मैं फॉर्चून का फूल हूँ। आई थिंक रोमियो बोलना चाहिए, रोमियो बोलता है। नेक्स्ट है हु सेज अ प्रोलॉग हु सेज अ प्लेग बॉथ योर हाउसेज। ये लाइन किसने बोली है? आपका आंसर हो जाएगा मर्क्यूशियो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु सेज माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट। ये आपकी लाइन किसकी है? जूलियट की लाइन है। नेक्स्ट है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन। ये ईस्ट है और जूलियट कौन है? सन है। ये लाइन इस लाइन में आपका मेटाफर का यूज़ किया गया है। जूलियट इज़ द सन मीन्स जूलियट लाइक अ सन, है ना। तो यहाँ पे मेटाफर होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाइनल लाइन ऑफ द प्ले। तो आपकी लास्ट लाइन प्ले की क्या है? ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो दैन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर एंड थैंक यू। वाओ, और सब्सक्राइब करिए प्लीज़, चैनल को लाइक करिए एंड जो भी आपको जिस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए मुझे कमेंट्स करिए। गुड बाय।